दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाई कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा वीज़ा इस तारीख को ख़त्म हो रहा है, हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं और जब अप्लाई करेंगे क्या वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज दिन में एक भाई ने मेल की है, तो मेल से काफ़ी ज़्यादा मेरे तो डाउट क्लियर हो गए हैं। तो चलो मैंने कहा आपको भी बता देते हैं, अगर आपको भी इनमें से ऐसा ही कोई डाउट दरपेश है तो आप ज़रा अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। इन भाई ने की थी मेल जो है माल्टा वीएफएस दुबई में, उनसे मज़ीद पूछा था कि भाई सीवीयू की क्या सिचुएशन है, अगर हम आउटसाइड यूएई से यूएई में आके अप्लाई करना चाहें तो सीवीयू अप्रूवल के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि 3-4 दिन से जो बंदा भी उन्हें मेल करता है वो सिर्फ उनको ये बात कह देते हैं कि सही है सीवीयू अप्रूवल ले आएँ, 14 दिन विज़िट वीज़ा पर आकर यूएई में रहें और उन 14 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले वो ये बात कह रहे थे, तकरीबन हफ़्ता या 10 दिन पहले की बात है, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो हैं वो फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो मेल में ये बात नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये बात लिख देते हैं कि जो यूएई रेजिडेंट हैं 8 मंथ के साथ वो तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, विज़िट वीज़ा पर हैं, तो फिर 14 दिन गुजार कर सीवीयू अप्रूवल के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया डाउट क्लियर, पहली बात। लेकिन कोई भी बंदा जब आउटसाइड यूएई मौजूद है, चाहे वो कतर में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, किसी के पास सीवीयू है, किसी के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात की जाए तो 99% लोगों के पास सीवीयू अप्रूवल नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब भी एम्प्लॉयर को कहता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुँची है सीवीयू अप्रूवल, वो जो भी उसकी कम्युनिकेशन सेंट्रल वीज़ा यूनिट के साथ हुई होती है वो मुझे ट्रांसफ़र कर देता है, यानी वो मेल मुझे फॉरवर्ड कर देता है। मैं जब वो तमाम मेल्स पढ़ता हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये तमाम मेल्स हैं जब भी मेरा एम्प्लॉयर कहता है कि ये बंदा जो है ये पाकिस्तानी है, अब पाकिस्तान में जो है माल्टा की ना एम्बेसी है ना वीएफएस है, तो ये यूएई आके अप्लाई करेगा, क्योंकि यूएई में भी काम हो रहा है। आप इसको यूएई के लिए सीवीयू अप्रूवल जारी करो। पहली बात मैं ये बता दूं कि सीवीयू अप्रूवल जो है ये सिर्फ मखसूस कंट्री के लिए जारी किया जाता है। जब भी सेंट्रल वीज़ा यूनिट है वो एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट को देखते हुए कि ये एम्प्लॉयर किस मुल्क के लिए हमें सीवीयू मांग रहा है, अगर आप इंडिया में एसेंशियल वर्कर हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो सेंट्रल वीज़ा यूनिट को कहेगा कि इसकी सीवीयू अप्रूवल आप इंडिया के लिए जारी करो, यानी जो दिल्ली में माल्टा की एम्बेसी है उसके लिए जारी करो, तो वो उस बिहाफ पर सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है वो मेल करेगा दिल्ली एम्बेसी, यानी माल्टा अपनी एम्बेसी में जो दिल्ली में है वहाँ पर मेल करेगा कि ये बंदा जो है ये एलिजिबल है, आप इंस्ट्रक्ट कर दें वीएफएस को कि इस बंदे से कागजात कलेक्ट कर ले। इसी तरह जो मेरा एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल वीज़ा यूनिट को ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप यूएई के लिए जो अबू धाबी में एम्बेसी है माल्टा की, आप वहाँ मेल करो कि ये बंदा, ये पासपोर्ट नंबर, ये नाम है, आप वीएफएस को इंस्ट्रक्ट करो कि इस बंदे से कागजात कलेक्ट कर ले। सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है वो किसी मखसूस मुल्क के लिए जारी किया जाता है। ये नहीं होता कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट ने अबू धाबी जो एम्बेसी है वहाँ पर कह रखा है मैं जाकर टर्की में अप्लाई करूँ जी मेरे पास सीवीयू अप्रूवल है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ मखसूस कंट्री या मखसूस एम्बेसी के लिए जारी किया जाता है सेंट्रल वीज़ा यूनिट की जानिब से। जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे अपनी कम्युनिकेशन सेंट्रल वीज़ा यूनिट के साथ भेजी है वो आपके सामने रख देता हूँ। जब वो ये कहते हैं कि ये बंदा यूएई से अप्लाई करेगा तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट कहता है कि सिर्फ यूएई में उन लोगों को एलिजिबल करार दिया गया, यानी वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं जो कि वहाँ पर रेजिडेंट 8 महीने से हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा विजिट वीज़ा पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो पाबंदियाँ वो थोड़ा नरम होंगी तो फिर अप्लाई कीजिएगा। वो बस इतनी बात करके कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, यानी सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल जारी नहीं करते। वो तमाम भाई जिनके पास अप्रूवल है, अब मुझे ये नहीं पता कि उनके पास किस मुल्क के लिए अप्रूवल है। अगर तो कतर में बैठे हैं तो उनके पास सीवीयू अप्रूवल किस मुल्क के लिए वो ये देखेंगे। सऊदी अरब में बैठे हैं तो सीवीयू अप्रूवल किस मुल्क के लिए वो देखें, क्योंकि अगर सऊदी अरब में बैठे हैं रेजिडेंट वीज़ा पर हैं तो मेरा ख्याल है सीवीयू अप्रूवल आपके पास रियाज़ में जो माल्टा की एम्बेसी है वहाँ का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अभी काम नहीं हो रहा। आपके पास जो भी सीवीयू अप्रूवल रहेगी आप अपने एम्प्लॉयर से बोलो सही है मेरी सीवीयू अप्रूवल इस कंट्री के लिए, तो आप इस तरह करो, यूएई में काम हो रहा है, आप यूएई की सीवीयू अप्रूवल मुझे लेके दो। जब मैं ये नहीं कहता कि वो एम्प्लॉयर आपको कह दे मैंने सीवीयू अप्रूवल ले लिया आप यूएई चले जाओ, ऐसे नहीं जाना। आपने मेल करना है जो अबू धाबी में माल्टा की एम्बेसी है वहाँ पर कि इस तरह मुझे एम्प्लॉयर ने बताया कि आपकी सीवीयू अप्रूवल जो है वो ली जा चुकी है, तो आप अब एम्बेसी में रब्ता कर सकते हो। मेरे नाम की सीवीयू अप्रूवल आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची वो खुद आपको बता देंगे, एम्बेसी नहीं बताएगी। वीएफएस में भी मेल कर सकते हैं, उनको भी डेली बेस पर वो लिस्ट आ जाती है कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है इसकी अप्रूवल आ चुकी है, आप इस बंदे से कागजात कलेक्ट कर लें, वो भी आपको बता देंगे। पहली बात ये क्लियर हो गई कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है वो ख़ास मुल्क के लिए जारी किया जाता है, और अभी
जो बंदा भी सेंट्रल वीज़ा जो एम्प्लॉयर भी सेंट्रल वीज़ा यूनिट में रब्ता करके ये बात कहता है कि मेरे एम्प्लॉई को जारी किया जाए, तो वो ये बात कह देते हैं कि रेजिडेंट होना चाहिए। वो कोई बात नहीं करते विज़िट की, वो कोई बात नहीं करते कि जारी करेंगे। वो बस कहते हैं कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, जो यूएई में रेजिडेंट है। जो टर्की में रेजिडेंट है उसके लिए भी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, विज़िट तक वो जाते ही नहीं है। वीएफएस ये बात कर रहा है, लेकिन अगर वो तमाम भाई अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए रब्ता करें सेंट्रल वीज़ा यूनिट में, उनका केस और कुछ और हो सकता है, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मेरे केस में मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है सिर्फ ये कह देता है कि यूएई में सिर्फ रेजिडेंट का काम हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भाई कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा वीज़ा इस तारीख को ख़त्म हो रहा है, हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और जब अप्लाई करेंगे क्या वीज़ा वैलिड होना चाहिए। इस मेल में ये डाउट भी क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि जब आप माल्टा रवाना होंगे यूएई से, उस वक्त तक आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। बिलफर्ज आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से पहले पहले आपने यूएई छोड़ना है, वैलिड वीज़े के ज़रिए माल्टा जाना है। अब ये नहीं हो सकता कि 1 अक्टूबर को आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और 1 अक्टूबर को ही जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। वीएफएस में तो आपके लिए मसला हो सकता है। इस मेल में उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि उस बंदे के पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए अनटिल जब वो यूएई छोड़ के माल्टा चला जाए। डाउट क्लियर हो गया मेरा ख्याल है। बिलफर्ज आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 1 अक्टूबर को है। आपने 1 अक्टूबर को अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया वीज़ा लगने के लिए। आपको पासपोर्ट वापस मिलता है 5 अक्टूबर को। आप जाते हैं 10 अक्टूबर से यूएई से माल्टा, तो 10 अक्टूबर तक आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। बस ये बात ज़हन में रखें, जब आपने यूएई छोड़ना है माल्टा वीज़ा पर, तो आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वैलिड, जो वैलिड से मुराद एक्सपायर ना हो, आप पे कोई ये वो कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, यानी कोई भी ऑब्लिगेशन ना हो। ये बातें ज़रा ज़हन में रख लें कि वीज़ा मिलने तक और आपके यूएई छोड़ने तक वीज़ा वैलिड होना चाहिए। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। एक्सपायर वीज़े के साथ वो डॉक्यूमेंट आपसे कलेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं बात कह रहा हूँ रेजिडेंट वीज़ा वालों के लिए। ये चंद डाउट्स से उम्मीद है कि आपके डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो सेंट्रल वीज़ा यूनिट अप्रूवल जो है वो अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है जारी होना। वो तमाम अफराद जो कि पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं और कतर सऊदी अरब वाले अपना केस देख सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए रब्ता करके। मज़ीद कोई कमेंट हो आप कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके तावन का शुक्रिया, बल्कि आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।